हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी की परीक्षाएं कल से चल रही हैं और आज भी ये परीक्षाएं हो रही हैं। जनपद चित्रकूट में कल परीक्षा केंद्र पर इम्पर्सोनेशन की सूचना प्राप्त हुई। बेसिकली सिस्टम ये है चेकिंग का कि मैनुअल चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद फिर बायोमेट्रिक चेकिंग भी होती है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स, रेटिना का मिलान, ये सब होता है। साथ ही साथ उनके आधार से भी एथेंटिकेशन होता है और ये सारा डेटा जो एजेंसी सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है आयोग द्वारा, वो फिर अपने स्थानीय स्तर पर सिक्योरिटी एजेंसी के बच्चे चेकिंग कर रहे थे। उसके बाद उनके भेजे गए डाटा से वहाँ से मिसमैच की 3 सूचनाएं कल हमें प्राप्त हुई थी। पहली सूचना प्राप्त हुई थी भौरी में कृषक इंटर कॉलेज में, जिसकी घटना से संबंधित दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर परीक्षा के बाद केंद्र प्रभारी ने उन्हें डिटेन किया और ये सूचना ऑब्जर्वर महोदय के माध्यम से मुझे मिली जब, तो अपनी एसओजी टीम को मैंने भेजा। पूछताछ में उस लड़के ने फाइनली स्वीकार कर लिया कि वो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, विकास सिंह के स्थान पे दिलीप, और फिर उसी के माध्यम से नंबर लिया गया और दूसरे की भी जिसके स्थान पे परीक्षा दे रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरीके से कई पायदान बनाए गए, कई सिस्टम है एंट्री के, तो 3 स्टेप होने के बावजूद कैसे दाखिल हो गया कॉलेज के अंदर? अब देखिए, ऐसा है, ये तकनीकी का ज़माना है और इसी नाते सिक्योरिटी एजेंसी के जो बहुत हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से वो अपनी सारा डेटा ऑनलाइन लेते रहते हैं और दौरान परीक्षा ही सब मिलान करके और वो बता देते हैं कि कहाँ मिसमैच है, और उसी मिसमैच के आधार पर ये सूचना आई थी। अब उसके बाद दूसरा ऐचवारा में था, फाइनली वो चेक हुआ तो सिर्फ सस्पेंशन निकला, वो लड़की बाद में परीक्षा के बाद वो चली गई। तीसरा मैटर था करवी चित्रकूट इंटर कॉलेज का, वहाँ भी एक विवेक कुमार नाम के लड़के की बात आई। लड़का जा चुका था लेकिन उसमें मुकदमा लिखा गया, फिर लड़का आया भी और वो अभी भी उसने बताया कि नहीं, मैंने अपनी ओरिजिनल परीक्षा दी है, और जो यहाँ लोकल एजेंसी जो मिलान कर रही थी उसने कल भी चेक किया था, रात में भी फिर हमने बुलवाया था, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि नहीं ये वही लड़का है। अब उनकी सेंट्रल एजेंसी को मैटर फिर भेज दिया गया है और साथ ही साथ चूँकि मुकदमा लिखा गया है, इस नाते उनके आधार वगैरह से मिलान करने का काम हमारे विवेचक भी करेंगे। ये 2 ही लोग हैं या इसके पीछे कोई सिंडिकेट है जो ऑपरेट कर रहा है? नहीं, ये दोनों आपस में एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, तो आपस में अदला बदली किए हैं। फिलहाल इनके पीछे कोई संगठित गिरोह नहीं अभी प्रकाश में आया है। किस तरीके की कार्रवाई की गई है और किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत? इनके विरुद्ध इम्पर्सोनेशन की धारा है, फेक डॉक्यूमेंट तैयार करने की धारा है। इसके साथ ही साथ जो परीक्षा अधिनियम 2024 में बनाया गया, जिसके उपबंध थोड़े सख्त किए गए, उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।